हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। मैं वंदना गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एम के प्रति ज़बरदस्त डटे होंगे। दोस्तों, आज मैं लूसेंट बुक से कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, वॉन न्यूमान। यानी कि वॉन न्यूमान का कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, 1946 ईस्वी में, यानी कि 1946 में, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है क्या? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, हार्डवेयर। आगे, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है क्या? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए, सॉफ्टवेयर। कौन सा? ए, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है क्या? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, CPU। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है क्या? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, CPU। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, कीबोर्ड। आगे, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है क्या? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, चिप। उसे चिप कहते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, J.S. किल्बी ने। किसने किया है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास? J.S. किल्बी ने। आगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, सिलिकॉन। उस पर सिलिकॉन की परत होती है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए, आयरन ऑक्साइड। आगे, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? किस कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, बिट। बिट में मापते हैं। मेगाबाइट में मापते हैं क्या? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। नेक्स्ट, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है क्या? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, बाइट। बाइट है। 1 किलोवाट किसके तुल्य होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, 1024 बाइट। आगे, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है क्या? कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है क्या? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, बग। उसे बग कहते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी, स्टोरेज से। आगे, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है क्या? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि ए, चुंबकीय टेप और बी, डिस्क। ये दोनों ही होते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है कौन सा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, सुपर कंप्यूटर। आगे, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, गणना। ये गणना के आधार पर कार्य करता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है कौन सा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किन संदर्भ में भिन्न होते हैं?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। इसमें परिकलन क्षमता अधिक होती है और बृहत स्मृति भंडार करने की शक्ति होती है, इसलिए वो अलग होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, द्विआधारी अंक पद्धति। किसका प्रयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, फोरट्रॉन। फोरट्रॉन जो है वो कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है। तो सी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, विज्ञान। ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, व्यावसायिक कार्य। व्यावसायिक कार्य के लिए ये उपयोगी है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, कोबॉल। कोबॉल का प्रयोग वाणिज्य कार्यों के लिए किया जाता है। आगे, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फोरट्रॉन। आगे, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, कोबॉल। चलो नेक्स्ट, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, कोबॉल। आगे, फोरट्रॉन, एलोंग, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, बेसिक। आगे, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, फोरट्रॉन। नेक्स्ट, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। आगे, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है कौन क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, मशीनी भाषा। उसे मशीनी भाषा कहते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, सन माइक्रो सिस्टम। कौन है जावा के आविष्कारक? सन माइक्रो सिस्टम। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। तो ए इज द राइट आंसर। कंप्यूटर ग्रिड होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि IBM द्वारा, एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा, विप्रो द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यानी विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण इनमें से किसी ने नहीं किया है। तो डी इज द राइट आंसर। ओरेकल है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल जो है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। यानी कि पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी का प्रयोग किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। आगे, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, मोडेम। उसे मोडेम कहते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इधर देखिए आगे। नेक्स्ट,
कंप्यूटर की 4 अंकों वाली तारीखों संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, Y2K समस्या। क्या कहा जाता है? Y2K समस्या। तो ए इज द राइट आंसर। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। आगे, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, कोलंबिया। भारत में सिलिकॉन वैली है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, बंगलौर में। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, एनियक। कौन सा है? एनियक। तो ए इज द राइट आंसर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, सिद्धार्थ। माइक्रोसॉफ्ट है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। तो बी इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ए, पॉल एलन और दूसरा बी, बिल गेट्स। तो सी इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, पॉल एलन। कौन है सह संस्थापक? पॉल एलन। तो सी इज द राइट आंसर। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, इंटरनेट को। आगे, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, रे टॉमलिंसन को। किसको? रे टॉमलिंसन को। तो डी इज द राइट आंसर। पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ISO कोलकाता 1955 में। तो डी इज द राइट आंसर। भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर है कौन? पहला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर है। आगे, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट, www का पूर्ण रूप है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो सी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर के संदर्भ में RAM यानी कि रैम का तात्पर्य है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। नेक्स्ट, CPU का विस्तृत रूप है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD यानी कि CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। IBM का पूर्ण रूप है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट, CD-ROM का पूर्ण रूप है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरीज। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा उत्पाद पेंटियम नाम के ब्रांड से बेचा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम नाम से बेचते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, टिम बर्नर्स-ली। कौन है? डी, टिम बर्नर्स-ली। तो डी इज द राइट आंसर। याहू, गूगल एवं MSN है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, इंटरनेट साइट। ये तीनों ही इंटरनेट के साइट हैं। तो ए इज द राइट आंसर। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए CD का प्रयोग करते हैं।
निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, फास्ट। फास्ट जो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, प्रकाश भंडारण। आगे, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये विश्व की बात कर रहा है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा T3A, यानी कि ए। T3A जो है वो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अनुपम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, एक सुपर कंप्यूटर। अनुपम जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, CDAC। किसने किया? CDAC ने किया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है कौन सी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को हम बिट कहते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। माइकल एंजेला वायरस है किसका? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, एक कंप्यूटर वायरस। माइकल एंजेलो जो है वो एक कंप्यूटर वायरस है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। नेक्स्ट, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, माइक्रो कंप्यूटर। उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति का कंप्यूटर होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, अनुपम। आगे, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, 8 द्विआधारी अंकों का। उसका जो एक बाइट है वो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई कब? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, 2000 में। कब निर्गत की गई? 2000 में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड नेक्स्ट, कंप्यूटर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, सभी चारों, यानी कि पहला, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, सभी चारों, यानी कि क्या क्या आवश्यकता होती है? पहला, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, दूसरा, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, तीसरा, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, और चौथा, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसका राइट आंसर है डी, सभी चारों, यानी कि उपयुक्त सभी। असेंबलर का कार्य है तो क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, यानी कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य होता है, तो सी इज द